आजादी के 78 वर्षों बाद भी संपर्क मार्ग और संविधान प्रदत्त अधिकारों को तरस रहे 3 राजस्व ग्राम सभाओं के नागरिक। लखीमपुर खीरी की किशनपुर रेंज के अंदर बसे ग्रामीण वन्य जीवों की तरह बिना सुविधाओं के रहने को मजबूर। जिम्मेदार कौन? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क की कोर जोन किशनपुर रेंज के अंदर बसे 3 राजस्व ग्राम सभाओं किशनपुर, कांप, एलनगंज जो कि राजस्व ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन आजादी के 78 वर्षों बाद भी यहाँ न बिजली पहुंची है और न सड़क कनेक्टिविटी। वन विभाग की हठधर्मी ने यहाँ सैकड़ों वर्षों से बसे ग्रामीणों का जीवन नारकीय बना रखा है। वन विभाग सड़क बनाने, बिजली लाइन पहुंचाने की परमिशन ही नहीं देता। सच कहा जाए तो वन विभाग ने इन 4 राजस्व ग्राम पंचायतों के नागरिकों को अघोषित रूप से बंधुआ बनाकर वन्य जीवों की तरह ही जीवन जीने को विवश कर रखा है। प्रशासनिक उपेक्षा के शिकार और किशनपुर सेंचुरी के अंदर बसे इन राजस्व ग्राम सभाओं में अब तक नहीं पहुंच पा रहा विकास। ब्लॉक, तहसील, थाने, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जिला मुख्यालय तक जाने के लिए इन ग्राम सभाओं के निवासियों को करीब 20 से 30 किलोमीटर जंगल के कच्चे रास्तों से होकर ही गुजरना होता है। वहीं पूरे रास्ते हिंसक वन्य जीवों, टाइगरों, तेंदुओं, जंगली हाथियों के हमलों का भी खतरा बना रहता है। गांवों में सरकारी स्कूल तो हैं, लेकिन अक्सर शिक्षक या तो देर सबेर पहुंचते हैं या कुछ शिक्षक गोल हो जाते हैं। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए इन ग्राम सभाओं के छात्र छात्राएं रोज जान पर खेलकर रोज करीब 30 किलोमीटर साइकिलों से ही आने जाने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ पर रात बिरात यदि कोई बीमार हो जाए तो सुबह तक इंतजार करने के अतिरिक्त कोई और रास्ता ही नहीं है। कभी कभी मरीज की मौत भी हो जाती है यहाँ। ग्रामीण औरतों ने बताया कि प्रसव पीड़ा या आकस्मिक बीमारी के समय यहाँ न एम्बुलेंस आ पाती है और न ही चिकित्सीय सहायता ही मिल पाती है। बहुत सी औरतें बिना चिकित्सा के ही दम तोड़ती रहती हैं। वन विभाग की हठधर्मी का आलम यह है कि अगर कोई ग्रामीण बीमारी के समय भीरा से कोई 4 व्हीलर मंगवाता है तो कटैया गेट पर 100 रुपये की पर्ची कटाने के बाद ही वाहन को किशनपुर गांव, कांप, महाराजनगर जाने आने की परमिशन दी जाती है और 6 बजे के बाद आवागमन बंद कर दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ के बालिकाओं की शिक्षा को लेकर है। संपर्क मार्ग नहीं होने से यहाँ की सैकड़ों बालिकाओं को एक तरह से जबरन शिक्षा से वंचित रखना ही नियति बना दी गई है। आइए देखते हैं हमराह टुडे न्यूज की यह ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। ग्रामीणों की कहानी, खुद ग्रामीणों की जवानी। सर, मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं पूर्व प्रधान की लड़की हूँ और यहाँ टावर के कारण पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, कोई नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं और सबसे बड़ी शिक्षा की कमी है, यहाँ पर टावर की कमी है और नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ पर हमारी ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। धन्यवाद। सुनो, ये जो प्राइमरी स्कूल आपके यहाँ है तो यहाँ टीचर आते हैं? आते हैं, सभी टीचर आते हैं? टाइम से नहीं आ पा रहे हैं रोड के कारण। रोड खराब है, यहाँ पर टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए शिक्षा भी बच्चों को नहीं प्राप्त हो पा रही है, टाइम से नहीं आते हैं। आप कहाँ पढ़ती हैं? हम यहीं कोचिंग करते हैं सर। भीरा फार्म डालते हैं, जैसे एडमिशन करवाते हैं और अगर पेपर हो तो बारिश हो जाती है, इसलिए निकल भी नहीं पा रहे हैं हम। तो जैसे तैसे निकल जाते हैं, गाड़ी से पैदल जाकर टाइम से पहले ही निकल जाते हैं तो पहुंच पाते हैं वहाँ पर। ऑनलाइन में तो बहुत असुविधा हो रही है, बहुत ज़्यादा। नेट नहीं चल रहा है, टावर भी नहीं चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है हमारी। क्या नाम बताया तुम्हारा? नेहा वर्मा, पूर्व प्रधान की लड़की हूँ। क्या नाम था पापा का? जयश्री जमुना प्रसाद वर्मा। और रोड की समस्या हद से ज़्यादा है। गांव में कुछ ज़्यादा रोड की समस्या हो चुकी है। यहाँ पे जल भराव हो जाता है और रास्ते में जानवरों का डर भी रहता है रास्ते के चक्कर में, और जंगली जानवर, और बिजली की भी ज़्यादा समस्या है जो सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशन दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को। हमारा प्यारी राम मूर्ति इधर कहाँ पे? हाँ, कहाँ समस्या है राम? अरे हर बात की समस्या है इधर, तो है गाड़ी साधन कोई ना, रोड का साधन, बिजली, कोई बात के साधन सब नहीं है, कोई साधन नहीं है इधर है। और कभी हमारे जाता आदमी है ना, मर जात सब, कहूँ ले नहीं जा पाओ, बच्चा पैदा हो तो भाई मर जाती है, औरत ही है नहीं, कहूँ नहीं ले जा पाओ, और का साधन है? रुकावट होती है। हाँ, कौन रोका? तो जंगल वाले रात रात ले जा, तो कोई जंगल वाले निकलना नहीं दे। हम अपने लड़के लेके गए ना, नहीं निकलना तो जंगल और का 12 बजे रात बीमार था। हाँ, एक्सीडेंट और का एक्सीडेंट हुई और मरी गए, जले जले लेके गए अस्पताल, तले खत्म ही गए। समस्या है, बताओ। समस्या ये है कि हमारे यहाँ सेंचुरी का मामला है और रास्ता निकलने के लिए कोई है नहीं। अगर महिला कोई भी परेशान हो जाए या गर्भवती हो जाए, 6 बजे के बाद वो रास्ता बंद कर दी जाती है। हमारे यहाँ बिजली या सड़क आने के से हमें कोई परेशानी दूर हो जाएगी, और हमारे यहाँ कोई भी नेता, विधायक, MP कोई भी नहीं आता है। हमारा शुभ नाम है देवेंद्र कुमार, तीसरी बार प्रधान भी हैं, और समस्या हमारी ये है
ग्राम प्रधान हैं किशनपुर के। हमारे राजेश ग्राम किशनपुर, हमारी पंचायत जो है राजेश की है। और राजेश के होते हुए हम लोगों ने शासन प्रशासन तक मांग भी की है कि हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी तो है रास्ता। 9 किलोमीटर रास्ता जो हमारे किशनपुर से और कटैया मार्ग तक, भीरा मार्ग तक 9 किलोमीटर रास्ता है, वो भी केवल जंगल की है, कीचड़ की है। हम ही लोग उसको बनवाते हैं, पाटते हैं गड्ढे गड्ढा, और वो आए दिन बरसात में इस समय बहुत समस्या तगड़ी है। हम लोग 4 पहिया वाहन भी लाए तो वो भी नहीं निकल पाता है, इतना कीचड़ की रास्ता है। अब कुछ मरीज हमारे यहाँ के आने जाने में तरह से मौत से जूझ भी गए। इसलिए हम कहते हैं शासन से कि हमारी कुछ मांगे, हम लोग यहाँ 3 ग्राम पंचायती है, कम से कम 15,000 जनसंख्या है हमारे यहाँ। 3 ग्राम पंचायतें, हमारा किशनपुर है, आगे कांपटांडा है, इसके आगे एलनगंज है, और तीनों गांव राज्य के हैं। आज तक शासन प्रशासन में हम लोगों ने मांग भी की, अब कोई ऐसी सुनवाई नहीं आई है कि जो रास्ता और बिजली 2 चीज़ें मेन समस्या है, और जो दोनों समस्या हम लोगों के लिए सोल्व हो जाए तो हम लोग बहुत अच्छी सुख की जिंदगी, आदिवासी लोग हैं हम लोग यहाँ के। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं, क्या समस्या है? हाँ, नाम हमारा ओमवती, किशनपुर रहने वाली हूँ। और मेरी समस्या सुनिए, मेरा लीक नहीं निकलने देते हैं सही सलामत है, और बहुत कीचड़ हो जाता है, और जितने बीमार होते हैं एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, और उसको लीक में बच्चा होते हैं खत्म हो जाते हैं। बताओ क्या होए, निकलने नहीं वाला है, पर कीचड़ बहुत हो जाता, पटने नहीं देते रोड। क्या समस्या है बताओ? जंगल में पुराने ही यहाँ बसी है, नहीं तो है ही नहीं, इतने दिन से रहते हैं। बताओ, हमारा कुछ बन नहीं रहा। एम्बुलेंस वगैरह बुलाते हैं तो आती है? अब वो आती नहीं आती है, कीचड़ में क्यों नहीं आती है? वो निकल नहीं पाती है, टूट फूट जाती है। तो रात बिरात कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? से ले जाए पाओ तो ले जाए पैदर इधर, नहीं तो भाई टूट फूट जाती, मरी जात दुखिया। कौन सा गांव है ये? किशनपुर। किशनपुर। हाँ, तो कोई लिखा पढ़ी की गई इस बारे में कभी शासन को? लिखा पढ़ी कोई करा सुनता ही नहीं, कोई देता ही नहीं जाए आगे कागज।